नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। तो आप सभी लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस पे बनाया गया है, जो अभी वैकेंसी आई हुई थी SI ASI की क्लर्कियल लेवल की, तो उसके बारे में है। कुछ लोग बता रहे हैं उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही, तो एक एक चीजें हम लोग जो है लेकर चलेंगे और डिटेल में लेकर चलेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए आराम से और पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे एक एक पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहली बात तो अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो लोग क्यों बैठे हुए हैं भाई, वो लोग अप्लाई कर लें। लास्ट में जो है सर्वर बहुत बिजी हो जाता है। लास्ट डेट आप सभी लोगों को मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, 15/7/2021 है, ठीक है। यानी कि 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। और किसी को अगर कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो मुझे तुरंत ईमेल कर सकता है या फिर कमेंट से सीधे मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जिनका फॉर्म तब भी सबमिट नहीं होता तो मुझे बताएंगे भाई, मैं भर दूंगा। लेकिन आप लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए भाई। वर्दी एक ऐसी चीज है जो पहनेगा वही उसकी पावर को समझ पाएगा। तो यूनिफॉर्म अगर आपको लेना है SI या ASI का, तो फिर आज और अभी तुरंत अप्लाई करिए वीडियो देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बार जो है आवेदन सबमिट होने के बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ये आयोग ने अपने कॉलम नंबर 7.3 में साफ साफ दे रखा है। इसलिए आप अपना जो है सही प्रमाण पत्र देख के अनुक्रमांक, प्राप्तांक, रोल नंबर वगैरह सब कुछ अच्छे से भरिए, कुछ गलत मत करिए। मान लीजिए आप भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और आप कुछ क्लेम करते हैं या मान लीजिए कुछ आप कहते हैं आयोग से, तब भी जो आपका फॉर्म होगा, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि जो उसका प्रिंट आउट होगा फॉर्म का, बोर्ड में अभ्यर्थी को उसी को प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो कोई अनुरोध जो है UPPRB स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए जो है फॉर्म को भरते समय बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें। 15-20 मिनट का काम होता है, थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश रखें, नियंत्रित रखें और अच्छे से फॉर्म भरें। पहली चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो भाई नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की। तो पोस्ट प्रेफरेंस में मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को स्टेनो आती है, ठीक है, जिनको स्टेनो आती है वो ही लोग जो है SI को ऑप्शन में देंगे, और जिनको स्टेनो नहीं आती है वो लोग SI को बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे भाई? आप स्टेनो इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। अगर सीख भी लेंगे तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप लोग गेन नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। और जिनके पास जो है कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है वो लोग ASI अकाउंट्स में भी अप्लाई नहीं करेंगे, प्रेफरेंस में नहीं देंगे। क्योंकि आपका सिंपल ग्रेजुएट है, आप मान लीजिए, तो आप अगर जो है BCom आपके पास नहीं है तो ASI अकाउंट्स आपको मिलेगा नहीं, तो इसको भरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है ASIM और ASIM विजिलेंस पे अप्लाई कर देंगे। पोस्ट के हिसाब से आप चाहे तो वैकेंसी इसमें प्रेफरेंस भर सकते हैं, पहले पे किसको रखना है, सेकंड पे किसको रखना है, ठीक है। और बाकी जिनको स्टेनो आती है वो लोग अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी पोस्ट है SI की, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपका रहना होगा। और वर्दी का जुनून तो आप लोग जानते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं उन्हीं को अपनी पावर का एहसास होता है। वो लोग ही समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म में कितनी पावर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यूनिफॉर्म से प्यार है तो आप लोग प्रेफरेंस को भी देख के बिल्कुल सही से भरें, ठीक है। जब आपको पता है स्टेनो नहीं आती, होना नहीं है, तो आपको बिल्कुल नहीं भरना है प्रेफरेंस में। कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है तो नहीं भरना है भाई। ASIM और ASIM विजिलेंस दोनों पोस्ट अच्छी हैं, इसको आप भर दें। बाकी के जो विकल्प आपके बचेंगे उस पर आप नन दे देंगे, ठीक है। नन जो है सेलेक्ट करके आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ASIM विजिलेंस जो है और ASIM जो है 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। सिंपल ग्रेजुएट वालों के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, कोई इशू नहीं है, काफी अच्छी पोस्ट है। अच्छा वेतन मिलेगा, यूनिफॉर्म तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ये देख लेंगे, देख के बिल्कुल सोच समझ के विचार करके फिर आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि जहां से डोमिसाइल और कैटेगरी का सर्टिफिकेट भराया जाता है उसके आगे जो है सबमिट नहीं हो रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बता दूं। इसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और ये डोमिसाइल मांगा गया है वो आपका 1 अप्रैल 2020 से कब तक का मांगा गया है, लास्ट डेट तक, यानी कि अभी तो 15/7 है, 15/7/2021 है।
इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है, या तो इस डेट का हो या फिर इसके बीच का हो। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ ऊपर जो है नोटिस में आपको शो करके देने लगता है कि आपका ये जो है इस डेट के बीच का होना चाहिए। तो आप लोग एक बार ये चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट चीज ये है कि आप लोग पूरी चीजें जैसे जारी करने की डेट हो गई, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रम संख्या हो गई, ये सब ठीक से भरें, है ना। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इस वजह से ना बढ़ रहा हो, बाकी सर्वर में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है इसमें क्या आप लोग अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और आप जो लोग जो है अपना ईयर एंड जो है आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहां से कैलेंडर में जाकर के बाकी रोल नंबर वगैरह ठीक ठाक देंगे। और जो मेन चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं वो ये है कि जो भी आप प्रमाण पत्र भरेंगे वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग का कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि आप लोगों के पास जो भी प्रमाण पत्र हो वो अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जिनके पास नहीं है, जो लोग अपेयरिंग है, वो लोग जो है इसके पात्र बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जितना भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग एक बार चेक कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या भरा जाए। जैसे आपका यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट भरा गया है, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो आपके पास ओ लेवल का कोई प्रमाण पत्र हो, ओ लेवल का नहीं तो उसके समकक्ष या फिर ऊपर का हो, तो उसमें आप क्या भरेंगे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया हो वो, और जो आपका जो है इशूइंग अथॉरिटी हो, जारी करने वाला, और आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बीटेक होल्डर है तो वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से किया बीटेक, ठीक है, अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है कराती भी है और वहां से भी जो है इशूइंग अथॉरिटी वही है, ठीक है, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी इसमें डालेगा और यहाँ पे भी वही सेम डालेगा। तो ये चीज समझ में आ गई। और सर्टिफिकेट नंबर तो आपको पता ही होता है कहाँ लिखा होता है, इतनी चीज क्लियर है। एक चीज मैं आपको जरूरी चीज बताना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, जिनके पास जो है डुएक का ओ लेवल है, अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, कुछ अदर डिग्री है लेकिन वो जो है ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा आपको एस करने का, तो आप यहाँ पे एस कर देंगे। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपके सपोज करिए आपके बराबर कोई मेरिट में आता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा, है ना। अब उच्च डिग्री की बात करें तो उच्च डिग्री क्या है, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, यहाँ ऊपर लिंक है, मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है, किससे किया हुआ है, सीएस से किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ है, या फिर वो आईटी से कर रखा है बीएससी, ठीक है, तीनों वर्ष में उसके पास जो है सीएस और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो ये क्या है, ये ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है ना। अब मान लीजिए किसी के पास जो है केवल फाइनल ईयर में ही जो है कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फाइनल ईयर में अगर है, तो ये क्या होगा, ये ओ लेवल के समकक्ष होगा, वो लोग यहाँ पे यस नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने तीनों ईयर में जो है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है, तो ये जो है ओ लेवल से ऊपर की डिग्री हो गई, तो वो लोग यहाँ पे एस कर देंगे। मान लीजिए किसी ने एमएससी कर रखा है, ठीक है, एमएससी किससे कर रखा है, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटीज से, ठीक है, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी से किसी ने एमएससी कर रखा है, तो ये जो है ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस पे टिक कर देंगे। ये जरूरी है, इसका आपको फायदा जो है आगे मिल सकता है। मान लीजिए आपने एलएलबी कर रखा है, लॉ ग्रेजुएट हैं आप, तो यहाँ पे भी आप लोग यस कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपने जो है प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो यहाँ पे भी आप लोग यस कर देंगे। इसका जो है आपको फायदा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपके बराबर जो है अंक अगर किसी के आते हैं तब आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, बारीक चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वही बात करते हैं फोटो का जो साइज है। अगर आप लोग फोटो का साइज भी सही नहीं रखते हैं, कुछ लोगों के फोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही, तभी भी जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। साइज क्या रखना है, 11 KB से 30 KB के बीच का रखना है, ठीक है, यानी 25 KB रख लिया, 28 KB रख लिया, 20 KB रख लिया, तो ये रखना है। और फाइल जो है आपकी जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए, ठीक है, पीएनजी फाइल बिल्कुल भी अपलोड नहीं होगी। हाल ही का जो खींचा हुआ फोटोग्राफ हो उसको अपलोड करें, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट रखें और फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है आप सभी लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है डुएक या ओ लेवल का जो है, डुएक या नीलेट द्वारा जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट, लेकिन आपके पास उसके समकक्ष है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे,
ठीक है। जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड की जगह पे आपको एडिट शो होने लगेगा, जब सही से अपलोड होगा तब। फाइल का नाम बिल्कुल नॉर्मल रखें, ये नहीं कि आप हिंदी में लिख दे रहे हैं। जो आप फाइल मान लीजिए आप जो है ग्रेजुएशन का आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आप हिंदी में स्नातक नहीं लिखेंगे, सिंपल सा बीए लिख देंगे, ठीक है, या ग्रेजुएशन लिख देंगे, स्पेस वगैरह नहीं डालेंगे। ऐसा करने से भी अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट आप लोगों को साइज में बता देता हूं। फाइल का साइज 50 KB से लेकर के 600 KB तक होना चाहिए, और पीडीएफ भी अलाउड है। अगर आप जेपीजी या जेपीईजी में नहीं अपलोड करते तो पीडीएफ जो है ऑनलाइन कन्वर्ट करके फोटो को आप कर देंगे तो आराम से वो जो है 120-30 KB का हो जाएगा। बड़ी आसानी से जो है आपका अपलोड भी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें और अच्छे से इसको अपलोड कर दें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होती है, कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छी सी जानकारी के साथ में। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से बता रहा हूं, अभी भी जिनका फॉर्म नहीं सबमिट हो पा रहा है कोई रिस्क नहीं लेंगे, सीधे मुझसे संपर्क करेंगे कमेंट के माध्यम से या फिर ईमेल से, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप लोग फॉर्म को आसानी से भर सकें, ठीक है।